दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारत की जो 75 आर्द्रभूमि रामसर स्थल में शामिल हैं उनको देख रहे थे विद मानचित्र, और जहां कोई ट्रिक बन रही थी उस ट्रिक के माध्यम से भी समझ रहे थे। तो हमने आपको ये पूर्वोत्तर भारत और साथ में जो पूर्वी यूपी है यानी पूर्वी भारत वाला पूर्वी भारत वाला शुरू किए थे, और पूर्वी दक्षिणी जो भारत का ये एरिया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ तक निपटा दिए थे। अब बाकी आज की क्लास में हम लोग क्या यानी अब जो ये बचा हुआ पश्चिमी घाट से होते हुए जो पश्चिमी यूपी और पश्चिमी उत्तरी जो भारत है उसके भी हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ यूपी के भी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रामसर स्थल में आर्द्रभूमि यूपी के शामिल किए गए। तो अब पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ केरल, कौन राज्य? ये आपका राज्य है केरल। केरल का ध्यान रखिएगा 3 है। केरल के कितने हैं? 3। तो केरल का ध्यान रखिएगा, केरल के कितने? 3 है। सस्तमकोट्टा, बेम्बानाद, अष्टमुडी। अष्टमुडी, सस्तमकोट्टा, बेम्बानाद, अष्टमुडी। सस्तमकोट्टा, बेम्बानाद, अष्टमुडी 3 कहाँ के? केरल के। गोवा में कौन है? तो ये नंदा झील है। वो नंदा देवी मत मान लीजिएगा, जो आपकी एक चोटी का नाम भी नंदा देवी है। तो नंदा देवी ये नंदा झील है। तो नंदा झील कहाँ है? गोवा में। गोवा में एकमात्र आर्द्रभूमि है जो रामसर स्थल में शामिल है, उसका नाम क्या है? नंदा झील। इसके बाद आइए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के कौन कौन है? तो महाराष्ट्र के ध्यान दीजिएगा, केरल में भी 3, महाराष्ट्र में भी 3, और ध्यान रखिएगा, और जो गोवा है उसका एकमात्र है नंदा झील। अब ये महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? तो ये थाने, पहली ट्रेन आप मुंबई से थाने, ये वही थाने जो समुद्र का तट है क्रीक, तो इसमें शामिल है। तो थाने क्रीक शामिल है। दूसरा लोनार, लोनार झील भी है, और ये लोनार झील किससे? क्रेटर से निर्मित है, उल्का पिंड से निर्मित है। अगला इसमें तीसरा कौन है? नांदुर मधमेश्वर। ये नांदुर मधमेश्वर, तो इसमें कौन शामिल है? नांदुर मधमेश्वर। तो महाराष्ट्र के कौन 3 हो गए? एक आपकी कौन हो गई? लोनार। कौन आपकी हो गई? लोनार। और उसके बाद फिर कौन? थाने क्रीक, और उसके बाद नांदुर मधमेश्वर। अब यहां कर्नाटक, कर्नाटक में आइए कौन कौन से शामिल हैं? तो कर्नाटक का केवल एक ही है, यानी कौन है? कर्नाटक। जब भी कोई नाटक करता है तो अपना रंग बदलता रहता, समय समय पर अपना रंग रूप बदलता रहता है, और ये कर्नाटक जैसा नाम है वैसे नौटंकी नाटक भी करता है, इसीलिए रंग रूप बदलने वाला इसे कहा जाता। यानी रंग से यहां क्या मिल गया? रंग, यानी रंग ना थी, यानी कौन हो गया? रंग ना थी टू बर्ड सेंचुरी। तो इसका आप रंग आगे वाला नाम ध्यान रखिएगा, तो ये रंगा ना थी टू बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। अब कर्नाटक के बाद आइए गुजरात। गुजरात के ये कितने हैं? तो गुजरात के कितने हैं? यहां आपके सामने लिखे हैं गुजरात के 4। कौन कौन है? तो ये थोल झील है, फिर वधवाना, फिर खिजारिया, और उसके बाद नल सरोवर। तो ये 3 अभी हाल में शामिल किए गए, हाल फिलहाल में। कौन? थोल झील, उसके बाद वधवाना, खिजारिया, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन? गुजरात के 4 हैं। गुजरात के कितने हैं? 4। कौन कौन? थोल लेक, वधवाना, खिजारिया और नल सरोवर। अब गुजरात भी हो गया। अब आइए इसमें हम कौन देखते हैं? कौन? राजस्थान। और राजस्थान के 2 इसमें शामिल है, एक सांभर झील और दूसरा कौन? केवलादेव। सांभर झील और केवलादेव नेशनल पार्क इसमें शामिल है। तो राजस्थान के 2 शामिल है। इसके बाद आइए राजस्थान के ऊपर पहुंचिए, तो राजस्थान के ऊपर कौन है? हरियाणा। हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, इसको हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले हम किसको निपटाते हैं? तो यहां पर किसको निपटाते हैं? यानी हरियाणा। हरियाणा के ध्यान रखिए 2, एक है आपका कौन? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा भिंडावास। सुल्तानपुर और भिंडावास, हरियाणा के कौन हो गए? सुल्तानपुर, भिंडावास। सुल्तानपुर, भिंडावास, ये कहां? हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के बाद उत्तराखंड में एक ही मात्र है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसन कंजर्वेशन। आसन कंजर्वेशन ये कहां स्थित है? ये स्थित है कहां? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के बाद ये राजस्थान से सटा हुआ है, कौन आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन है? तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 4।
मध्य प्रदेश में कितने हैं? 4। कौन कौन है एमपी में? तो आपका एक राजा भोज का नाम सुने, भोजताल, तो ये भोज है। अगला सख्य सागर है, अगला सिरपुर झील है, अगला यशवंत सागर है। तो इसमें कितने हो गए, यानी कौन ये हो गए मध्य प्रदेश में? तो ये भोज, सख्य सागर, सिरपुर और उसके बाद यशवंत सागर, ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद अब यहाँ पंजाब तक देख ही लिए थे, अब इसमें आइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन है? तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में एक ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे सांड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बुल बोलते हैं, इसको बुल, यानी इसको क्या बोलते? इसको बुल बोलते। तो आप जब भी आप क्या कहते हो, यानी सांड है उसको देखते हो और सांड को देखते ही बोलते हो हाय, क्या बोलते हो? हाय। और हाय का आपकी निकाल देता है क्या? हाय का आपकी क्या निकाल देता है? तो आप इसमें क्या, जैसे आप सांड से बोले, बुल से क्या बोले हो? बुल जो यानी बुल को ही क्या कहा जाता है? उससे बोले हाय, यानी कौन है? बुल। सांड से तो ये आपका क्या? बुल। और उसके बाद आपका उससे बोले हाय। और यहाँ सांड, सांड से यानी कौन हो गया? सालबाग, सालबाग। तो आपकी क्या निकाल, आपको धर के हौंक दिया। ये क्या किया? हौंक दिया और आपका मान सम्मान अच्छे से किया। आपको हौंका और हौंकने के बाद आप भगे, और भगे तो यानी क्या किए? तुरंत आपका भागना शुरू कर दिए। तो यहां से आपकी, इससे आप निकाल लीजिए, यानी कौन कौन? बुल से बुलर झील हो गया, उसके बाद सांड, या हमने बुल से बुलर झील, और इससे आप पहले क्या बुल से क्या बोले थे? बुल को सांड बोलते, तो यहां क्या हो गया? तो इससे सालबग, सालबग, तो इससे क्या हो गया? उलर झील, सालबग झील। उसके बाद हाय बोले थे, हायगम, 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 हायगम यहीं पर स्थित है। फिर आपका क्या? आपको धर के हौंका, तो हुकेरा झील, हौंका तो आपका मान सम्मान अच्छे से किया, तो कौन हो गया? मानसर। एक ही नाम है, सुरेंसर मानसर, सुरेंसर, सुरिंसर मानसर। आपको क्या किया? आपको हौंक दिया और आपका मान सम्मान क्या हो गया? अच्छे से हो गया। तो जम्मू कश्मीर की आपकी बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठाइए। आप क्या, तो आपने क्या बोला? बुल, बुल को बोलते सांड, तो आपका सालबाग हो गया। अब बुल से बुलर झील हो गया, उससे हाय बोले तो हायगम हो गया। और फिर क्या किया? हाय बोले तो बदले में वो आपको क्या किया? अच्छे से हौंका, होकेरा, हौंका से होकेरा, और हौंकता हौंका तो आपका मान सम्मान अच्छे से हो गया। तो आपका क्या हो गया? यानी मानसर, सुरेंसर मानसर। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 आपकी कहां है? जम्मू कश्मीर में है। अब यहां लद्दाख, लद्दाख में 2 है। लद्दाख में कितनी है? लद्दाख में 2 है। और कौन कौन सी है? एक है तसो मुरारी, एक कौन है? तसो मुरारी, और दूसरा तसोकार। कौन है? तसो मुरारी, तसोकार, तसो मुरारी, तसोकार, तसो मुरारी, तसोकार। अब हिमाचल प्रदेश यहां बसता है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं इसको हम देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में है कौन है? तो हिमाचल प्रदेश में एक है पोंग डैम, पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका। हिमाचल प्रदेश में कौन हो गया? यानी पोंग डैम, रेणुका बांध, पोंग डैम, रेणुका बांध और चंद्रताल। तो पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पंजाब। यहां पंजाब का हमने इधर लिख दिया। पंजाब में कितने हैं? तो पंजाब में कितने हैं? तो पंजाब में हम देखते हैं कौन कौन से आखिरकार पंजाब के हैं। तो पंजाब में कौन कौन से हैं? तो इसको हम लोग क्या समझते हैं? पंजाब में कौन है? तो इसमें ब्यास, पंजाब में ब्यास बांध है, नांगल, यानी भाखड़ा नांगल का नाम सुने होंगे, तो ब्यास हो गया, नांगल हो गया, हरिकै बैराज हो गया, कांजली हो गया, रोपर हो गया। उसके बाद कौन हो गया? केशवपुर मिलानी। कौन हो गया? केशवपुर मिलानी, केशवपुर मिलानी। ये कहां स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित, तो 2 2 4 2 6, यानी पंजाब में वैसे 5 की बजाय कितने हैं? एक ज्यादा कर देना आप पास से। पंजाब में कितने? एक ज्यादा, 6 हैं। कौन कौन हो गए? ब्यास, नागल, ब्यास, नागल, हरिकै, कांजली, उसके बाद रोपर, उसके बाद केशवपुर मिलानी। तो ये 5 पंजाब में, यानी कितने? 6 याद पंजाब के रखिएगा। अब आपका बचता है ये आपका प्यारा सा यूपी। यूपी में कितने हैं? तो यूपी के भी हम जानते हैं। तो यूपी में पहले कौन, यानी यूपी वाले जानिए तो सा वाले समझिए। कौन? समसपुर, समसपुर हो गया, फिर समन हो गया, उसके बाद फिर सुर सरोवर हो गया, उसके बाद सरसई नावर हो गया, और नावर से आपका क्या हो गया? अगला कौन? सरसई नावर, उसके बाद सांडी। यानी सा वाले कितने हो गए? 2 2 4 5,
5 हैं सासा वाले। कौन 5 हैं सासा वाले? जिसमें समसपुर है, समन है, सुर सरोवर है, सरसई नावर है, सांडी है। कौन है? सांडी है। ये है। उसके बाद नावर से यही नवाबगंज, ये ना से यहां नवाबगंज। तो ये 5 इधर और बचेंगे, 10 हैं टोटल यूपी में। तो कौन? नवाबगंज हो गया, पार्वती अरगा, और पार्वती अरगा और पार्वती नवाबगंज, पार्वती अरगा। उसके बाद आपका कौन हो गया? हैदरपुर। उसके बाद ऊपरी गंगा और फिर बखीरा। कौन हो गया? बखीरा। तो ये कौन? यूपी के 10 कौन कौन हो गए? तो एक बार फिर से, यानी समसपुर हो गया, सुर सरोवर हो गया, समन हो गया, सरसई नावर हो गया, सांडी हो गया, नवाब। और नवाब यानी जो नवाब से आप ध्यान रखिए, नवाब लोग क्या है? पार्वती, उनकी वाइफ का, नवाब की वाइफ का नाम क्या? पार्वती है। तो कौन है? नवाबगंज। उसके बाद पार्वती अरगा, इसके साथ आ जाएगा नवाब का नाम क्या? हैदर। हैदर यानी नवाब हैदर की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। कौन है? पार्वती। तो इससे आप ऐसे नवाब की पत्नी, नवाब का नाम क्या? हैदर, और उनकी पत्नी यानी उनकी बीवी से बखीरा हो गया, और उनकी बीवी का नाम, नवाब की बीवी का नाम क्या है? पार्वती है, और नवाब का नाम हैदर है। तो ये आपका नवाब का नाम हैदर और उनकी बीवी का नाम पार्वती और इनका, तो यहां से आपके क्या 4 ये नवाब से याद हो जाएंगे। नवाबगंज, और नवाब का नाम क्या? हैदर, तो हैदरपुर, और उसके बाद उनकी बीवी से बखीरा, और बीवी का नाम पार्वती अरगा, और उसके बाद फिर ऊपरी गंगा यानी ऊपरी गंगा। तो ये आपका कितने हो गए टोटल? यूपी के 10। और कहां कहां स्थित है? तो ये ऊपरी गंगा बुलंदशहर के पास है, बखीरा संत कबीर नगर में है, नवाबगंज उन्नाव में है, पार्वती आरगा ये गोंडा में है, और उसके बाद हैदरपुर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। समसपुर रायबरेली में है, इसके बाद समन मैनपुरी में है, सुर सरोवर आगरा में है, सरसई नावर इटावा में है, सांडी हरदोई में है। तो ये यूपी के टोटल ये 10, यानी टोटल हमने क्या किया? सारे के सारे विद्यमान चित्र आपको हमने 75 के 75 आपको क्या है, यानी जो रामसर स्थल में शामिल हैं उसको बताने की क्या की है? कोशिश की है। तो पहला पार्ट और ये पार्ट नंबर 2 अच्छे से देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 बार वीडियो को आप क्या कर लीजिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा, और आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया? यानी पूरी तरीके से फिनिश होता है। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है उसकी हम क्या चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम है आर्द्र भूमि, जिसे इंग्लिश में वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कितनी आर्द्र भूमि है जिसको रामसर लिस्ट में शामिल किया गया? तो वर्तमान में ये पूछा जाए तो वर्तमान में 75 आर्द्र भूमि है जिसे रामसर जो वेटलैंड आर्द्र भूमि की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया। अब आप कहेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछा जाए एक कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता? तो ये 2 फरवरी को। आखिरकार 2 फरवरी ही क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को कहां? तो ये रामसर एक शहर है, कौन? ईरान का। रामसर कहां शहर है? ईरान का। तो ईरान के शहर रामसर, और ये जो रामसर शहर एक कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, वहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया और रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि भारत की जो 75 रामसर स्थल है, ये भारत के जो 28 राज्य हैं, ये कहां कहां कितनी संख्या में हैं और कौन कौन से हमारे लिए बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इनकी हम संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले यानी ये पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में आपको पता है कि इसमें कितने राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा वाला नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया। तो ये राज्य हमने कई बार आपको बताए भी है। अरुणा मामी कैसे याद रखोगे? आपकी मामी का नाम क्या है? अरुणा मामी। तो अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मां से मणिपुर, अगले
मिजोरम, यानी आपकी मामी का नाम अरुणा है तो अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो ये राज्य हैं, ये म्यांमार यहां पर लिखा आपको नजर आ रहा होगा, म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इसी के पास ये बांग्लादेश देखिए, ये वाला जो ये है ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश को आप देखिएगा, यानी तीन तरफ से बांग्लादेश किससे, तो ये त्रिपुरा से घिरा है। ये त्रिपुरा हो गया, और त्रिपुरा और बिल्कुल इसी के त्रिपुरा से ये इसी के बगल में कौन है, मिजोरम है। तो ये मिजोरम, मिजोरम के बगल त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर जाइए तो असम का ये बॉर्डर आता है यहां, तो ये असम है, तो असम भी टच करता, और साथ में असम के बगल में देखेंगे तो ये कौन है, मेघालय। मेघालय, और मेघालय के बाद ये पश्चिम बंगाल का ये वाला एरिया भी, यानी किसको क्या करता है, यानी ये पश्चिम बंगाल हो गया जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। हमारा यहां पर यानी ये है कि त्रिपुरा में भी एक आर्द्र भूमि स्थित है। अब यहां उन आर्द्र भूमियों की हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो त्रिपुरा ये वाला जो है, यहां पर कौन है, रुद्र सागर, त्रिपुरा का रुद्र सागर। अब ये नाम सुन के आपको लगेगा कि रुद्र सागर और ये सब कहां, भीमताल और नैनीताल, ये सब आपके कहां के होने चाहिए, उत्तराखंड। और यहां जैसे ऐसे सोचते हो, कॉमन सेंस फेल कर जाता, क्योंकि आपको लगेगा कि ये त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट के नाम अजीबो गरीब होते हैं, नाम कैसे हो सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रुद्र सागर कहां है, रुद्र सागर त्रिपुरा में है। रुद्र सागर कहां है, त्रिपुरा में है। तो रुद्र सागर कहां, त्रिपुरा में। यहीं पर अब आइए, यहां मिजोरम, इसी के बगल उठाते हैं, ये मिजोरम है। मिजोरम में भी एक आर्द्र भूमि है, जिसे किस नाम से जाना जाता, यानी किस नाम से, मिजोरम में जो आर्द्र भूमि है, PALA, यानी पाला, पाला आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता। तो ये मिजोरम में जो आर्द्र भूमि है उसे किस नाम से जाना जाता, उसे पाला के नाम से जाना जाता। और उसके बाद इसी के ऊपर जाइए तो आपका क्या मिल जाएगा, मणिपुर। और मणिपुर का ये नाम आप कैसे भूल सकते हो, लोकटक झील। कौन सा है, ये मणिपुर का हो गया लोकटक झील। कौन सी हो गई, लोकटक झील को भी आर्द्र भूमि में शामिल किया जाता। तो हमने क्या बताया, यानी सबसे पहले आइए त्रिपुरा, त्रिपुरा का रुद्र सागर, फिर आइए मिजोरम, मिजोरम का पाला झील, और मिजोरम के बाद फिर पहुंचे मणिपुर, और मणिपुर का लोकटक झील। और इसी लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, जिसे केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता, किस नाम से जाना जाता, केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता, जो एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, वो इसी लोकटक झील में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये लोकटक झील हो गया, और लोकटक झील के बाद आगे हम देखते हैं कि और कौन इसमें है जो इसमें शामिल है। लोकटक झील के बाद आइए अब सीधे कहां पहुंचते, असम। असम में दीपोर बिल, असम में कौन है, तो ये यहां जो असम वाला ये हमने ये अब जहां ये दिसपुर ये आप बना रहे हैं, ये असम वाला क्षेत्र है। और इस असम में कौन है, दीपोर बिल, दीपोर बिल, दीपोर बिल। तो ये असम में कौन हो गया, दीपोर बिल। तो ये पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य आप ध्यान रखिएगा जहां पर आर्द्र भूमि पाई जाती है। कौन कौन 4 राज्य हो गए, तो हमने आपको क्या बताया, 4 राज्य कैसे ध्यान रखोगे, तो आप त्रिपुरा से शुरू करिए। त्रिपुरा में रुद्र सागर, त्रिपुरा में रुद्र सागर, बगल में पहुंचिए तो अरुणा मामी वाला वो फार्मूला। तो मिजोरम सबसे लास्ट में मिजोरम आता, तो मिजोरम में हमने क्या बताया, मिजोरम में कौन है, पाला, मिजोरम में पाल, मिजोरम में कौन है, पाला वेटलैंड, मिजोरम में पाला वेटलैंड आर्द्र भूमि। मिजोरम के बाद इसमें मणिपुर, मणिपुर में कौन है, लोकटक झील। और उसके बाद हमने कहा असम, असम में दीपोर बिल। तो ये पूर्वोत्तर भारत आपका आर्द्र भूमियों से खत्म हो गया। यानी अभी तक आपने कितनी, 4 आर्द्र भूमियों को याद कर लिया। अब इसी के बाद आइए पश्चिम बंगाल। ये आपके सामने, इसको हम मिटा भी दे रहे हैं, जो आपका लिख दिए हैं अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब आइए इधर, यहां देखिए पश्चिम बंगाल, समझिए ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये कौन है, ये आपका है, ये इतना का इतना, ये है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, अगर इसकी हम लिस्ट बनाएं, पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, तो पश्चिम बंगाल में 2 हैं। एक है ईस्ट कोलकाता, कौन सा है, एक का नाम है ईस्ट कोलकाता, एक का नाम क्या है, ईस्ट कोलकाता, और दूसरे का नाम आप जानते हो सुंदरबन।
दूसरे का नाम क्या है? सुंदरबन। तो पश्चिम बंगाल में 2 आर्द्रभूमियां कौन कौन हो गए? ईस्ट कोलकाता और कौन सा हो गया? सुंदरबन। ईस्ट कोलकाता, सुंदरबन। अब इसी से आप समझिएगा ये पश्चिम बंगाल हो गया। और पश्चिम बंगाल के बाद आइए ये आपका यहां पर देखिए ये बिहार, और बिहार का भी ये अभी शामिल किया गया, ये करंट वाला भी है। यहां का कौन है? कमरताल। यहां का कौन है? कमरताल। यहां का कौन है? कमरताल या कमर झील। तो यहां बिहार का याद रखिएगा, कमरताल। बिहार का कौन हो गया? बिहार का हो गया कमरताल। तो बिहार का पूछे तो बिहार का कौन हो गया? कमरताल। अब इसी के नीचे आइए तो ये आपका कलर चेंज कर दे रहे हैं। आपका ये देखिएगा, ये आपका हो गया, ये आपका उड़ीसा। ये कौन हो गया? उड़ता हुआ उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में आर्द्रभूमियां कौन है? तो जो पहले नाम जानते हैं वो समझिएगा। तो ये कौन हो गया? चिल्का। उड़ीसा में कौन है? एक है चिल्का। और अगला उड़ीसा का पूछा जाए तो चिल्का के बाद भीतरकनिका। भीतर, चिल्का, भीतरकनिका। दूसरी कौन हो गई? भीतरकनिका हो गई। और तीसरी यहीं पर और कौन है? तो एक आपको सतकोसिया भी पीछे भी बताए थे, सतकोसिया। यहीं पर कौन है? सतकोसिया। तो चिल्का, भीतरकनिका, सतकोसिया। और सतकोसिया के बाद यहीं पर है कौन? तो इसी उड़ीसा में ही है हीराकुंड। हीराकुंड, हीराकुंड इसका नाम तो आप जानते ही, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड रिजर्वियर, हीराकुंड रिजर्वायर यहीं पर स्थित है। और इसके बाद और कौन बसता है? तो यहां पर अब आपके कितने हो गए? चिल्का, भीतरकनिका, सतकोसिया, हीराकुंड, यानी अभी तक 4 हो गए। इसके बाद फिर है अनसुपा लेक। यहीं पर आपका उड़ीसा में कौन है? अनसुपा। अनसुपा, अनसुपा लेक, ये अनसुपा झील, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता। अनसुपा लेक। और अनसुपा लेक के बाद है कौन? अगला यानी तमपारा। कौन है? तमपारा। तमपारा झील। कौन है? तमपारा झील। तो कौन कौन आपके हो गए? तो आपका एक बार फिर से आप उड़ीसा के याद करो तो चिल्का। चिल्का आपकी कौन? खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील है। चिल्का के बाद भीतरकनिका, यहीं पर क्या प्रमुख रूप से आर्द्रभूमि है? तो चिल्का, भीतरकनिका। और उसके बाद फिर सतकोसिया, उसके बाद हीराकुंड। भीतर कौन कौन हो गए? चिल्का, भीतरकनिका, उसके बाद सतकोसिया, सतकोसिया के बाद फिर आपका हीराकुंड, उसके बाद अनसुपा, अनसुपा झील और तमपारा। अनसुपा, तमपारा, अनसुपा झील, तमपारा झील। तो टोटल कितने नाम यहां उड़ीसा के हो गए? तो आपके हो गए टोटल 6 नाम। कौन कौन? 6 हो गए। तो 6 नाम आपके उड़ीसा के कौन आर्द्रभूमि में हो गए? एक बार फिर से रिपीट करिए। कौन? चिल्का। दूसरा कौन? भीतरकनिका। तीसरा आपकी कौन हो गई? यानी चिल्का, भीतरकनिका। उसके बाद कौन? हीराकुंड। हीराकुंड के बाद कौन हो गया? ये आपका सतकोसिया, अनसुपा और साथ में तमपारा। तो ये आपके कहां है? उड़ीसा में है। ये कहां है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बाद अब आगे हम इसी के आगे यानी देखते हैं और कौन कौन से हैं जो शामिल है। कोलेरू, आंध्र प्रदेश। आइए तो इसको अब हम यहां से मिटा रहे हैं, यहां से इसको क्या मिटा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कहां के? तो आइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाला मानचित्र में नजर डालिए, ये आपका है आंध्र प्रदेश। ये वाला आपका कौन है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू, कोलेरू हमने कहा था कोलेरू कहां है? ये झील आंध्र प्रदेश में। तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में केवल आंध्रा, यानी जो आंध्र प्रदेश में क्या है? केवल एक झील इसमें शामिल की गई, वो कौन सी है? कोलेरू झील। कौन शामिल की गई? कोलेरू झील शामिल की गई है। उसके बाद तमिलनाडु में आते हैं, ये किनारा पहले निपटा देते। ये आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सी शामिल की गई उनको हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन इसमें शामिल की गई है? तो तमिलनाडु में कौन? पिचावरम। तमिलनाडु में कौन है? पिचावरम। तमिलनाडु में कौन है? पिचावरम। तमिलनाडु की बात करें तो ये तमिलनाडु में कौन है? पिचावरम। तो तमिलनाडु में पिचावरम, तमिलनाडु में पिचावरम। तो कौन हो गई? पिचावरम। तमिलनाडु में कौन हो गई? पहली पिचावरम। तमिलनाडु में कौन हो गई? पिचावरम। उसके बाद पालीकरनी, पालीकरनी। अगला कौन हो गया? पालीकरनी, पालीकरनी। तमिलनाडु की पिचावरम और तमिलनाडु की ही पालीकरनी, पालीकरनी, पिचावरम, पालीकरनी। उसके बाद फिर कौन हो गया? गल्फ ऑफ मन्नार, यानी तमिलनाडु में ही अगला है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ
मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। जो यहाँ पर आप देखते हो जहां पर ये पाक जल संधि है, यहीं पर एक आपकी गल्फ पाई जाती जिसे गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता। तो पिचावरम पालीकन्नी तमिलनाडु के, यानी ये पापा कहां तमिल गए, तो पापा से क्या हो गया, यानी मनाने। और किसको मनाने गए तो अभी बताएंगे। पापा कहां गए, तमिलनाडु गए। और किसको मनाने, तो 3 से हो गए पापा, यानी पिचावरम पालीकन्नी, पिचावरम पालीकन्नी। और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। इसके बाद फिर गल्फ ऑफ मन्नार के बाद है बेम्बानूर। कौन हो गई, बेम्बानूर, बेम्बानूर। अगला तमिलनाडु में ही है बेम्बानूर। कौन सी, बेम्बानूर बेटलैंड, बेम्बानूर बेटलैंड भी कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके बाद है कौन, अगला ध्यान दीजिएगा, सुचिंदरम थेरूर, सुचिंदरम सुचिंदरम थेरूर, सुचिंदरम थेरूर, सुचिंदरम थेरूर। ये भी कहां है, तो ये कौन, यानी कहां है, तो ये आपकी कहां, तमिलनाडु में। तो आपकी ट्रिक क्या बनी, पापा मनाने तमिल गए, यानी पापा मनाने किसको, तो सूची कौन थी, सूची इनकी क्या थी, बीबी। तो ये पापा अपनी बीबी सूची को मनाने तमिल गए, पापा अपनी बीबी सूची को मनाने कहां गए, तमिल गए। तो इससे आपका ट्रिक, जब भी तमिल आए तो पापा अपनी बीबी मनाने कहां गए, सूची, उनकी बीबी का नाम सूची है, तो सूची को मनाने कहां गए, तमिल गए। तो पापा से पालीकन्नी, और फिर पा से पिचावरम, और उसके बाद मनाने से मन्नार, यानी पिचावरम पालीकन्नी गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद कौन हो गया, सुचिंदरम थेरूर, और उसके बाद कौन हो गया, अगला हो गया कौन वाला, बेम्बानूर। कौन, बेम्बानूर। ये आपके नए नाम दिख रहे होंगे, सुचिंदरम थेरूर एक नाम है, अगला बेम्बानूर ये आपका अगला नाम है। तो ये आपके कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 आपके कहां के ध्यान रखने हैं, 5 हैं तमिलनाडु के, जो आपके क्या हैं, ये आपकी जितनी भी है पिचावरम, ये बेटलैंड में शामिल की जाती, जो आर्द्र भूमि है, जो आर्द्र भूमि है। 5 ये एक लिस्टिंग तैयार कर लिए, और एक लिस्टिंग और तमिलनाडु में ही है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन, जो बर्ड सेंचुरी, यानी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य को भी इसको क्या किया जाता है, पक्षी अभ्यारण्य को भी घोषित कर दिया जाता है। पक्षी अभ्यारण्य को क्या किया जाता है, आर्द्र भूमि में शामिल किया जाता है, आर्द्र भूमि में शामिल किया जाता है। तो पक्षी अभ्यारण्य को भी हम तमिलनाडु की क्या करते हैं, देख लेते हैं। तमिलनाडु की पक्षी अभ्यारण्य को भी इसमें क्या है, देख लेते हैं कि कौन कौन सी शामिल है। तो ये तमिलनाडु की पक्षी अभ्यारण्य में बात करें तो कौन कौन हो गया, एक तो पॉइंट कैलीमर, ध्यान समझिएगा। जो कुछ पक्षी अभ्यारण्य हैं जो इसमें शामिल किए गए वो कौन कौन से हैं, तो ये आपका तमिलनाडु है। अब इसमें पक्षी अभ्यारण्य इसको भी शामिल किया गया, तो इसमें कौन एक हो गया पक्षी अभ्यारण्य, ये पूछा भी जाता है, पॉइंट कैलीमर, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कैलीमर कौन हो गया, पॉइंट कैलीमर। तो कौन हो गया, पॉइंट कैलीमर। अगला ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कैलीमर, उसके बाद बेल्लोड, दूसरा कौन हो गया, बेल्लोड, पॉइंट कैलीमर, दूसरा बेल्लोड हो गया, तीसरा हो गया बेदाथंगल, तीसरा कौन हो गया, बेदाथंगल, तीसरा आपका कौन हो गया, बेदाथंगल। अगला हो गया वडउर, अगला कौन हो गया, वडउर, अगला कौन हो गया, वडउर। तो कौन कौन, पॉइंट कैलीमर हो गया, अगला बेल्लोड हो गया, अगला बेदाथंगल हो गया, अगला वडउर, अगला कौन हो गया, वडउर, अगला कौन हो गया, वडउर, अगला कौन हो गया, वडउर। वडउर के बाद अगला है कौन, तो ये काजी, अगला लिखिएगा काजीरंगकुलम, अगला ये याद कर लीजिए, पूछा जा सकता, काजीरंगकुलम,
काजी रन कुलम। अगला कौन हो गया? काजी रन कुलम। अगला है चित्रगुडी। अगला कौन हो गया? चित्रगुडी। अगला कौन हो गया? चित्रगुडी। अगला कौन हो गया? चित्रगुडी। और चित्रगुडी के बाद अब कौन बचता है? तो आपका कौन हो गया? कुंथाकुलम। कुलम वाला कौन था? ये काजी रन कुलम और इसी से कुंथाकुलम। तो अगला कौन हो गया? कुंथाकुलम। अगला कौन हो गया? कुंथाकुलम। और कुंथाकुलम के बाद अगला जो बचता है आपका कौन है? तो अगला लास्ट बचता है जिसका नाम कौन है? तो उदयमर्थंडापुरम। कहां लिख दे? ऊपर लिख दे, उदयमर्थंडापुरम। तो ये हो गए आपके तमिलनाडु के। कुल मिलाकर के 5 हमने उधर याद करवाए थे। कैसे तमिलनाडु के? तो हमने आपको कहा था कि पापा, बीबी, उनकी बीबी का नाम क्या है? तो हमने कहा था सूची को मनाने कहां? तमिल गए। तो उससे क्या आपका निकला था? तो 5 उधर से याद किए थे और बाकी इधर याद करिए। पहला पॉइंट कैलिमर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका कौन हो गया? पॉइंट कैलिमर हो गया। तो एक ये। दूसरा कौन हो गया? बेल्लोड हो गया। बेल्लोड हो गया। तीसरा कौन हो गया? तो ये बाबा वाले तीन ये बाबा वाले हैं। कितने बाबा वाले? 3 बाबा। बेल्लोड हो गया। अगला बेदाथंगल हो गया। अगला बेडऊर हो गया। तो ये बेल्लोड, बेदाथंगल, बेडऊर और उसके बाद पॉइंट कैलिमर। तो 3 ये हो गए। उसके बाद आइए ये काका वाले। तो ये कितने? 2 हैं, काजी रनकुलम और कुंथाकुलम। और साथ में 5 हो गए। और चित्रगुडी 6 हो गया। उसके बाद उदयमर्थंडापुरम। तो ये कितने? 3 3 6 1 7 यहां है। 7 ये क्या हो गए? 3 इधर हो गए। 1 2 3 4 3 7 1 8 पक्षी अभ्यारण्य है जिसको क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है। तो ये 8 पक्षी अभ्यारण्य और साथ में 5 वो जो आर्द्रभूमि। तो कुल मिलाकर के 8 5 13 आर्द्रभूमियां तमिलनाडु की हैं जो इसमें शामिल हैं। तो हमने क्या किया? इधर से हम ये चले थे और साथ में ये यात्रा करते करते हमने किसको निपटा दिया? यानी एक छोर हमने ये आपका जो पूर्वी वाला है इसको क्या निपटा दिया जो आर्द्रभूमि शामिल है। अगले वीडियो में हम बाकी जो बची हैं उनको भी आर्द्रभूमियों को निपाट लेंगे, क्योंकि एक में बनाएंगे तो आपका भी दिमाग से यानी जाने लगेगा। तो एक बार फिर से दिमाग में रखिएगा। तो हमने कहा त्रिपुरा का रुद्र सागर है, त्रिपुरा का रुद्र सागर, और इसके बाद फिर यहाँ का पाला, मिजोरम का, मणिपुर का आपको बताए थे लोकटक लेक, उसके बाद असम का कौन? दीपोर बिल। इसके बाद हमने कहा पश्चिम बंगाल में आइए तो यहाँ पर 2 बताए थे, ईस्ट कोलकाता सुंदरवन। फिर हमने यहाँ बिहार का भी निपटाया था, कंवर झील। तो बिहार का कौन हो गया? कंवर झील। आंध्र प्रदेश का हमने आपको निपटाए थे, तो आंध्र प्रदेश का कौन था? आंध्र प्रदेश का कोल्लेरू। तमिलनाडु का हमने कहा था पापा बीबी सूची को मनाने तमिल गए। तो यहां से आपका 5 उधर से याद हो गए और 8 इधर हैं। कौन? पक्षी अभ्यारण्य, पॉइंट कैलिमर, बेल्लोड, बेडाथंगल, वडऊर, और उसके बाद फिर कौन? काजीरनकुलम और कुंथाकुलम, चित्रगुडी, उदयमर्थंडापुरम। तो टोटल 13 तमिल में क्या है? आर्द्रभूमियां पाई जाती हैं। जो बाकी जो आर्द्रभूमियां बची हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।